हम बात करेंगे न्योलिथिक एज कल्चर्स ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया बोलते ही इट इज लोकेटेड इन द मॉडर्न डे इराक, कुवैत, पार्ट्स ऑफ सीरिया और टर्की को भी ये टच करता है। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, टिग्रीज जिसका नाम है टिग्रीज एंड यूफ्रेटिस। मेसोपोटामिया सभ्यता को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि यही सभ्यता से बाद में जाके डायनेस्टी शुरू होता है। और ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन में से एक है जो 4500 BCE में डेवलप हुआ था। So whenever we talk about the Neolithic age culture, यहाँ पे तीन कल्चर पाया गया है, हसुना कल्चर, हालफ कल्चर, समारा कल्चर, which belong to the northern Mesopotamian region, यानी कि this region यहाँ पे मैप में you can see। और सदर्न मेसोपोटामिया की बात करें तो सदर्न मेसोपोटामिया पर्शियन गल्फ के ठीक ऊपर है। तो सदर्न मेसोपोटामिया में से भी तीन कल्चर पाया गया है, अल उबैद कल्चर, उरुक कल्चर और जमदाद नासिर कल्चर। जो ये तीन मेनली पर्टिकुलरली उरुक कल्चर और जमदाद नासिर कल्चर सुमेरियन सिविलाइजेशन का जन्म देता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो डिस्टिंग्विश करता है हसुना कल्चर, हलफ कल्चर और समारा कल्चर इन द सेम वे अल उबैद कल्चर, उरुक कल्चर और जमदाद नासिर कल्चर को। तो फर्स्टली हसुना कल्चर, तो ये 1943 में एक्सकवेट किया था बाय द इराकी डायरेक्टोरेट ऑफ एंटिक्विटी ने के इराकी डायरेक्टोरेट ऑफ एंटिक्विटी ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेटन लॉयड और फॉर्ड सफार, उन लोगों के सुपरविजन पे ये एक्सकवेशन हुआ था। तो इस एक्सकवेशन से एक किस्म के रफ पॉटरी, जो बिल्कुल भी एडवांस पॉटरी नहीं था, रफ पॉटरी और स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी पाया गया। और यहाँ पे जैसे कि हम उरुक कल्चर में बाद में वी कैन सी देयर आर मेनी बिल्डिंग्स लाइक ज़िगुराट्स एंड ऑल, वो उस तरीके का बिल्डिंग्स हमें इस हसुना संस्कृति से नहीं मिला। द पॉटरी डिस्कवर्ड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो इस हसुना कल्चर के जो पॉटरी इनमें से पाया गया है वो है आर्काइक वेयर, और दूसरा किस्म के दूसरा टाइप का जो पॉटरी पाया गया है वो है स्टैंडर्ड वेयर। तो आर्काइक वेयर जो है वो टॉल होता था, और पियर जो फ्रूट है, पियर वो शेप का होता था। वो बहुत ही ज़्यादा रफ एज कम्पेयर टू द हसुना स्टैंडर्ड वेयर। और वो हसुना स्टैंडर्ड वेयर को थोड़ा सा पेंट भी किया गया था। सो दे बोथ बिलोंग टू द हसुना कल्चर, बोथ वेयर रफ। डिफरेंसेस इतना ही था कि एक पेंटेड था और थोड़ा सा स्टैंडर्ड इन नेचर था। दूसरा जो है आर्काइक वेयर थोड़ा बहुत ज़्यादा रफ विदाउट एनी पेंटिंग पाया गया। तो यू आई हैव पुट एन इमेज ग्लोब्यूलर जार, यहाँ पे यू कैन ऑल सी। नेक्स्ट जो हमारा कल्चर है उसका नाम है समारा कल्चर। The Hasuna ware is mixed with a gradually replaced by much more attractive pottery known as Samara ware। ये हसुना वेयर से थोड़ा हसुना पॉटरी जो भी था वो थोड़ा मिक्स करके, और it was quite advanced और it was replaced by Samara ware। तो ये समारा कल्चर जो है वो समारा वेयर, समारा पॉटरी जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड अर्नेस्ट हर्सफेल्ड इन द ईयर 1912 टू 14। ये डिस्कवर हुआ था 1912 से लेके 14 तक। और ये जो पूरा का पूरा कल्चर है, पूरा का पूरा संस्कृति जहाँ से पॉटरी हो या अन्य चीज़ भी हो, इम्प्लीमेंट्स जो है वो 1960s में बहुत सारा पाया गया बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। और इसका जो जगह है वो उसको बोला जाता है टेल एस सवान। ये प्रेजेंट डे इराक में है। वहाँ से 1960s में बहुत सारा इस कल्चर से बिलोंग करता हुआ इम्प्लीमेंट्स पाया गया। और the inhabitants of Tel Savan were peasants like Hasunan ancestors and used similar stone tools। तो हसुना संस्कृति के तरह ही समारा कल्चर में भी सेम वे का स्टोन इम्प्लीमेंट्स पाया गया। They were the first to use the primitive form irrigation। तो समारा कल्चर में थोड़ा एडवांसमेंट ये था कि यहाँ पे इरिगेशन भी यूज़ किया गया। और यूजिंग द टिग्रीज
टिग्रीज फ्लोज टू वाटर, जो टिग्रीज नदी है उसका उन्होंने यूज़ किया और इरिगेशन एक्टिविटीज़ में उन्होंने यूज़ किया इस नदी को. Or their yield must have been substantial at a large and empty buildings have been found at various levels where granaries has been suggested. तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ग्रैनरीज पाया गया था, ठीक वैसे ही समारा कल्चर में भी इस तरीके का ग्रैनरीज पाया गया, जहाँ पे इट इज सेड कि यहाँ पे वो लोग ये अपना यील्ड जो है, जो एग्रेरियन यील्ड है वो यहाँ पे रखते थे. नेक्स्ट वी हैव द हाउसेस. हाउसेस ऑफ ये कल्चर से बिलोंग करता हुआ जो हाउसेस पाया गया, यहाँ पे मल्टीपल रूम्स हुआ करता था जो बनाया जाता था मर्ड ब्रिक से. और यहाँ से क्ले फिगरिन, इस तरीके का क्ले फिगरिन भी पाया गया जो सब इस उसी कल्चर से भी बिलोंग करता था. और दूसरा था पॉटरी. पॉटरी अगर हम देखें तो थोड़ा सा एडवांस था एज कम्पेयर टू द हसुना कल्चर. तो यहाँ पे इराकी बॉर्डर ईरान से इराकी बॉर्डर विद ईरान और टिग्रीज वैली से ये इस तरीके का पॉटरी विच बिलोंग टू द समारन कल्चर बहुत सारा पाया गया. द थर्ड जो है हमारा संस्कृति वो है हलफ कल्चर. द थर्ड पीरियड ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक मेसोपोटामिया टेक्स इट्स नेम फ्रॉम टेल हलफ. ये एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट मैक्स फेरर वॉन ओपेनहेम ने डिस्कवर किया था. और ये जो उनका डिस्कवरी है दैट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1931. 1931 तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया. लेकिन द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सकवेशन बहुत सारा हुआ और बहुत सारी जगहों मेसोपोटामियन रीजन में हुआ, जैसे कि निनेवे, मसूल, टेल छागर बाजार, तेब गौरा जैसे जगहों में ये एक्सकवेशन हुआ. और इस एक्सकवेशन के चलते दे कुड put it into a proper chronological order कि पहले हसूना देन समारा एंड देन हलफ कल्चर आता है, मतलब ऐसे एक प्रॉपर chronological order में they could put it. और फिर कंपेयर टू द अदर टू जो हमने पढ़ा, जो हमने पहले डिस्कस किया समारा और हसूना के बारे में, तो वी कुड सी दैट देयर वर नॉट, इट वाज नॉट वेरी एडवांस किस्म की पॉटरी, बट हियर इन हलफ कल्चर इट वाज क्वाइट एडवांस्ड पॉटरी. हमें क्वाइट एडवांस देखने को मिलता है और बहुत कुछ नया चीज़ें विच आर मेनली डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें देखने को मिलता है. और द सेटलमेंट जो है हलफ कल्चर का, इट्स स्टिल विलेज सेटलमेंट. और यहाँ पे जो मेन फाइंडिंग्स है वो कॉबल स्ट्रीट्स है. कॉबल स्ट्रीट्स जो हसुना और समारा में नहीं देखने को मिला, ये हलफ कल्चर में मिलता है. दूसरा है थोलोइस. तो थोलोइस क्या है, ये जो राउंडेड शेप विच आर अटैच्ड टू दिस रेक्टेंगुलर रूम्स, these are mainly the houses that belong to the Halaf culture. तो ये that this kind of houses were excavated from the Hasuna culture, from the Halaf culture. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं समारा कल्चर में houses थोड़ा different था. It was rectangular in shape. It was multi-storied. You can see multi rooms, not multi-storied, sorry, multi rooms था, मल्टी रूम्स हुआ करता था. बट हियर इन हलफ कल्चर जो है ये राउंडेड शेप है और ये रेक्टेंगुलर जो रूम है वो अटैच किया गया है. तो दिस वाज कॉल्ड थोलोय. सो दिस वाज आल्सो फाउंड. और फिर दूसरा है पॉटरी. पॉटरी जो है ये हैंड, इट वाज मेड बाय हैंड इन अ फाइन फेरोजिनस क्ले. वो थोड़ा सा स्लाइटली ग्लेज्ड हुआ करता था और स्लाइटली शाइनी, ठीक है. और प्रोसेस ऑफ इन अ प्रोसेस ऑफ फायरिंग, मतलब वो फायर में एकदम हीट करके उसको बनाया जाता था. और जो वॉल्स है एज यू कैन सी, जो वॉल्स है दैट वाज क्वाइट थिन एज कंपेयर टू द हसूना पॉटरी एंड समारा पॉटरी. तो हलफ का जो पॉटरी है इट वाज क्वाइट एडवांस एज कंपेयर टू द समारा एंड हसूना. हमारा फोर्थ जो कल्चर है वो है सदर्न मेसोपोटामिया रीजन में अल उबैद कल्चर, जिसका टाइम पीरियड है 6000 to 4000 BCE.
ये भी एक नियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो अल उबैद कल्चर है, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट इन सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। जो सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में पहली बार सेटलमेंट हुआ था इस अल उबैद में। और फिर इसका जो एक्सकवेशन है वो हेनरी हॉल और लेनर्ड वुले ने कैरी आउट किया था। और फिर एरिदू करके यहाँ पे एक जगह है जहाँ जो कंसिडर किया गया है वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी, जो एक्सकवेट किया था फोर्ट सफार और सिटन लॉयड ने। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉटरी। तो जो पॉटरी है अल उबैद कल्चर का, वहाँ पे एक ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिलता है विच इज ब्लैक, ब्राउन एंड पर्पल कलर। और फिर विद अ ब्राउन और ब्लैक पॉटरी फैब्रिक। वो जो पॉटरी का फैब्रिक होता है उसका कलर होता था ब्राउन और ब्लैक। तो दिस काइंड ऑफ पॉटरी वाज considered to be from Al Ubaid culture. नेक्स्ट वी हैव द हाउसेस। यहाँ पे प्राइवेट हाउसेस भी हमें देखने को मिलता है जो हेनरी हॉल और वुली ने एक्सकवेट किया था। दे वर मेड अप ऑफ सन ड्राइड क्ले ब्रिक्स। ये क्ले ब्रिक्स से बना हुआ प्राइवेट हाउसेस भी छोटा छोटा देखने को मिला। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट फिगरिन जो है वो लॉन्ग नेक, आमंड और लिजर्ड आइज, एज यू कैन ऑल सी इन द इमेज। इस तरीके का इमेज भी इट वाज डिस्कवर्ड जो अल उबैद कल्चर से बिलोंग करता हुआ ये उस एरिया से एक्सकवेट किया गया। जो it looked like a lizard, और you can say almond shaped, जिसका almond shaped eyes था, long necks था। तो यहाँ पे you all can see the image कि इस तरीके का image भी they were discovered जो बना था clay से, और it was a clay figurine. नेक्स्ट वी हैव इट इज ये जो अल उबैद पीरियड है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चर। क्योंकि यहाँ पे जो फाउंडेशन है सुमेरियन सिविलाइजेशन का वो देखने को हमें मिलता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट कल्चर, दैट इज उरुक कल्चर इन द सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। जो उरुक नियोलिथिक कल्चर है इट इज रिमार्केबल क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स मिला है जो आज भी हम यूज करते हैं, जैसे कि व्हील एंड राइटिंग। तो ये जो उरुक कल्चर है ये सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन रीजन है, और यहाँ पे इट्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द व्हील टर्न पॉटरी। तो जो पॉटरी बनाया जाता है वो व्हील से बनाया हुआ मिला। और फिर इनिशियली स्लो व्हील वाज यूज्ड, पहले एक स्लो तरीके का व्हील यूज किया गया, और फिर बाद में फास्ट पॉटर्स व्हील वर आल्सो डेवलप। तो बाद में मतलब धीरे धीरे करके एडवांसमेंट शुरू होता है उरुक कल्चर से। और जो व्हील है, व्हील भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नॉट जस्ट फॉर मेकिंग पॉटरी बट इट वाज आल्सो यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। ये कार्ट्स में फिट करके दे यूज टू यूज इन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट कारपेंटर्स आल्सो डेवलप्ड। तो जो उरुक कल्चर है, आई कैन शो यू इन द मैप। ये जो पर्शियन गल्फ है, दिस ब्लू कलर इज पर्शियन गल्फ, और उसके जो ऊपर का एरिया है उरुक, दिस उरुक कल्चर वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट वी हैव प्लाउ। जो ये प्लाउ है दैट वाज आल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम द उरुक कल्चर। जो पहले जो है एग्रीकल्चर में, सिंस ऑल द टेरिटरीज वर एग्रीकल्चरल इन नेचर, जो एग्रीकल्चर में मिला हुआ ये जो डिगिंग स्टिक यूज किया करता था, बट लेटर इन द उरुक पीरियड इस तरीके का प्लाउ देखने को मिला which was quite advanced in nature, and it was very easy for the people of Uruk culture to plow their land, to till their land. Next we have seals. So another main findings of the seal uh, another main findings of Uruk culture are the seals. ये जो seal है ये cylindrical shape और स्क्वायर शेप में मिला है,
और यहाँ पे यू कैन ऑल सी कि कुछ आर्टिस्टिक पिक्चर्स भी वहाँ पे दिया गया है। तो जॉर्ज रू कहते हैं कि इट इज आर्ट, कॉल्स देम आर्ट इन मिनिएचर। तो ये जो सील है ये इट्स सर्व्ड टू इंडिकेट देयर ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो ये जो सील्स है ये they used to indicate their ownership of goods. So they had a various artistic designs as you all can see in the image. तो और ये दोनों शेप में मिला, एक है सिलिंड्रिकल और दूसरा है स्क्वायर शेप में। Next most important thing that was excavated was writing. The most important achievement of Uruk culture was the development of writing. तो बाद में सुमेरियन सिविलाइजेशन में के टाइम में हमें क्यूनिफॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो क्यूनिफॉर्म का क्यूनिफॉर्म दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ पिक्टोग्राफिक पिक्टोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पहले होता है उरुक कल्चर में इस तरीके का पिक्टोग्राम्स हमें देखने को मिला। सो दीज आर द पिक्टोग्राम्स जहाँ पे पिक्चर्स, छोटे छोटे पिक्चर्स जो है वो मतलब ये किया गया था, मतलब कार्व किया गया था एक सैंड स्लैब में, ठीक है। और ये जो पिक्टोग्राम्स बाद में जाके क्यूनिफॉर्म डेवलप होता है। So this kind of representation of objects in the form of shorthand pictures is called pictographic writing, and symbols were called pictograms. It was later evolved as cuneiform, which in the Sumerian civilization period. तो the clay, तो ये जो clay tablet है इसमें you can see all the kind of pictures. तो ये these were found, which was later developed into cuneiform. Next, we have Jamdad Nasser period. In 1925, a distinctive pottery consisting of large thick jars decorated with geometrical or naturalistic design in black and red paint applied directly in a buff clay was discovered at Jamdad Nasser period between Baghdad and Babylon. ये जो बागदाद और बेबीलोन के एरिया में एक बहुत एडवांस पॉटरी देखने को मिलता है। और later the Jamdad Nasser ware was found in a small quantity on the other sides of Mesopotamia. तो पहले बागदाद और बेबीलोन में मिला और फिर बाद में मेसोपोटामिया के अन्य जगहों पे भी मिला। So it should be noted that the cultural elements of that period and Uruk period is no fundamental difference but a simple variation of style and quality. जो पॉटरी जैसे का पॉटरी बनने का स्टाइल, पॉटरी डिजाइन जो है उनमें ही एक छोटा छोटा फर्क है जमदाद नासिर पीरियड और उरुक कल्चर में। और सिलेंडर सील्स राइटिंग्स आर द सेम दैट कैरिंग द रिलीजियस scenes, ठीक है। तो this is all about द नियोलिथिक कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया। तो इसके बाद आफ्टर द जमदाद नासर कल्चर क्या होता है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन डेवलप होता है in the southern Mesopotamian region. Okay, so this is it for today's discussion. Thank you.